हस्बे डाक में पहली मेल हमें मौसूल हुई है लंदन से। हाफिज मजीद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब। माशाल्लाह नाजिया आप भी अच्छे कपड़े पहनती हैं और जुनैद साहब भी हर रोज़ नए सूट और टाई लगाते हैं, मगर बेचारे अजीज़ी साहब के पास ये चंद कपड़े हैं जो वो बार बार पहनते रहते हैं। ज्यादती है, आप लोगों को इनको भी कपड़े लेकर देने चाहिए। बहुत अच्छे हाफिज साहब, आपने तो मुझे सलाबज़दा ही पेंट कर दिया। और कपड़े पहनता हूँ मैं, देखते नहीं है आप, बेहतरीन शूटिंग की होती है मैंने। हाँ अलबत्ता जो आपने महसूस किया वो भी इस भाई का कसूर है। कहता रहता हूँ मैं तुझे कि मुझे निकर शर्ट पहनने दिया कर। व्यूअर्स मुझे यंग चैप देखना चाहते हैं, उनको ये है कि ये बिल्कुल इतनी सी उम्र में बुजुर्गों वाले कपड़े पहनने शुरू हो गए। अच्छा जी, अगली मेल हमें लिखी है जुनैद साहब के लिए। लिखते हैं, जुनैद साहब, अजीजी साहब ने पिछले एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इनके बेटे ने बीए कर लिया है और उसे असिस्टेंट पीएम लगवाना है। जरा गौर करें, जिसका बेटा बीए पास करके फारिग हो उसके बाप की क्या उम्र होगी? ये कौन सा टीनेजर अजीजी है? और ये लिखी पता है किसने? आमिर ने, मैनचेस्टर से। आमिर साहब, असल में बात यह है कि मैं पिंड का रहने वाला, गांव का रहने वाला बंदा हूं। वहां पे शादियां छोटी उम्र में ही हो जाती हैं। मेरी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह ताला ने 1 साल बाद मुझे इतना इंटेलिजेंट बच्चा दिया जिसने 7 साल में 14 क्लास से पास कर दी। इस तरह 8 और 15 कितने बने यार? 23। हिसाब करके मैं 23 साल का बनता हूँ। अब तो दुश्मन भी गवाही दे रहे। अच्छा जी, राना बिलाल लाहौर से लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। अजीजी अंकल, आप इतने मुअज़्ज़ज़ और ज़हीन आदमी हैं और आपके दोस्त नईमा, कैंची, तुफैल, थैला, आरू, ग्रेनेड, बस पुत्र फुल्लां नाल कंडे भी हुंदे ही ने। मुझे लगता है ये दोस्त आपको खराब कर देंगे। आप इनकी दोस्ती छोड़ के अपने आसपास किसी मुअज़्ज़ज़ और ज़हीन बंदे से दोस्ती कर लें, वरना बिगड़ जाएंगे। आसपास के ज़हीन बंदों से तो पूछ लें कि वो तैयार है। अब कोई ज़हीन बंदा आसपास हो ही ना तो बंदा किससे पूछे? ये असल में जिन लोगों को आप जाहिल समझ रहे हैं ना, ये आड़ू, ग्रेनेड, नईमा, कैंची और तफैल थैला, ये बड़े यहीन लोग हैं। ये आड़ू ग्रेनेड की अपनी दूध दही की दुकान है। इतना यहीन आदमी है, 5 किलो दूध खरीदता है और 15 किलो बेच के उठता है। फिर भी बाल्टी में 2-3 किलो पड़ा होता है। जितना मर्जी दूध बेचे, दूध की चटियाई नहीं मरने देता। और ये जो नईमा कैंची है, नाफ निकाल लेता है। ये निकाल सकता है? इसको तो ये नहीं पता होना कि नाफ पड़ती कैसे है। ऐसे लोग भाई यही कह रहे होते हैं, मेरा स्टोमक अपसेट। स्टोमक तो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है आजकल मेरा। और तो फैल थैला वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर है, इसीलिए तो थैला उसके पास। मैं मजाक ना करो, फूड सप्लाई करता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। हाँ, दोपहर को घरों से रोटियां लेके दफ्तरों और दुकानों पे पहुंचाता है। अच्छा जी, अगली मेल हमें राबिया सुल्तान पेशावर से लिख रही है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। रमज़ान की आमद है और माशाल्लाह इस सीज़न में पाकिस्तान में हर तरह का फ्रूट मौजूद है, मगर गवर्नमेंट की मेहरबानी देखें कि अच्छा भला बंदा भी ये ख़रीद नहीं सकता। अब तो फ्रूट चार्ट लिखा हुआ पढ़कर ही मज़ा ले सकते हैं, खाने की तो जुर्रत कोई नहीं करेगा। यार वैसे ये रमज़ानुल मुबारक में कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की खबरें सुन के मेरा ख्याल है कि मतलब ढीठ से ढीठ और बेज़मीर से बेज़मीर पाकिस्तानी का सर भी शर्म से झुक जाता है। और देखो तुम, कैसी हैरान कुन बात है कि कई सालों से हर रमजान के दरमियान भी और रमजान से महीना पहले से ही मीडिया शुरू हो जाता है, गरीब चीखना शुरू हो जाती है, कल लूटमार शुरू हो गई है, ज़हीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, खुदा के वास्ते बचा लो गरीब को, खुदा के वास्ते बचा लो। लेकिन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रही। हाय, और हुक्मरान सिर्फ जमहूरियत बचा रहे हैं, ईमान नहीं बचा रहे। अच्छा जी, हैदराबाद से कदीर चांडियो लिखते हैं, अजीजी साहब इस खत लिखने की वजह से आपके मुर्शद चले गए, अब लगता है राजा साहब की बारी है। क्या आप अपने मुखबर से पता करके बता सकते हैं कि अगली बारी किसकी है?
जाने की बारी तो याहिर है जो बैठे हुए हैं राजा साहब उन्हीं की है, आने की बारी का मुझे नहीं पता, 2-3 बंदे पैड बन के बैठे हुए। अब देखें कितने ओवर बजते हैं, उस हिसाब से यरदारी साहब बैट्समैन भेजेंगे। कई लोग तो दुआ कर रहे हैं कि यार बारिश ही हो जाए। अच्छा जी, जैन अली इस्लामाबाद से लिखते हैं, अजीजी साहब बारिशें शुरू हो गई हैं मगर आपने अभी तक जुनैद साहब से पकौड़ों की डिमांड नहीं की, हैरत है। बहुत अच्छे यार, ये तुमने क्या एक्सप्रेशन लोगों को दिया हुआ है, मैं सारा कुछ तुमसे ही लेके खाता हूँ। ये मैंने एक्सप्रेशन नहीं, ये तुमने खुद इंप्रेशन दिया हुआ लोगों को। हद हो गई है यार, ऐसे मुझे तो फील होना शुरू हो गया कि मैं घर से बिल्कुल भुखा आता हूँ, मुझे सर घर से निकाल देते हैं, जा दफा हो जा, जाके पाजनार को रोटी मांग। भाई जी घर वाले भी मुझे रोटी देते हैं, हर चीज मैं यहीं आके नहीं खाता पीता। और ये जो आप पकौड़ों की बात कर रहे हैं, बारिशें शुरू हो गई हैं, को अल्लाह अल्लाह करके अगर 4 कनियां पड़ी हैं तो जाने दे खुदा के वास्ते, जितनी गर्मी इस दफा पड़ी है, खुद पकौड़े बने हुए हैं, पकौड़े कौन से खा ले। इन बारिशों की जो डिश होती है वो दुआना होता है, और दुआना एक बैनुल अक़वामी फ्रूट पाया गया है। आप इस तरह करें, एक अच्छा सा दुआना मंगवाएं, उसको काट के अद्धा खुद खाएं और अद्धा मेरे नाम का भी खुद खाएं। और अगर आपको पकौड़ों शिकौड़ों का कोई तली हुई चीज का इतना ही शौक है तो दुआने को ही बेसन लगा के खाया करें। चलो यार मंगाओ पकौड़े मंगाओ यार। अब वो यैन अली ने याद करा दिया इसलिए कह रहा हूँ, वरना तुम्हें पता है मैं कितना खुददार आदमी हूँ। चलो किलो मंगा लो, याद ना मंगा लो। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देखो यार, पकौड़ों का नाम सुन के ब्रेक ले लिया और लोग समझते हैं कि ये बड़े पकौड़े मंगाता है।